मानो आप एक बिल्डर हो, अब आपने एक सोसाइटी बनाई जिसके अंदर 100 घर हैं। एक घर की कीमत 5 करोड़ रुपए है। अब आपको एज अ बिल्डर 100 कस्टमर या फिर 100 फैमिलीज ढूंढनी पड़ेगी जो कि 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे और 100 घर को खरीदे। अब आपको एज अ बिल्डर ये आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप 100 बायर्स ढूंढो, और ये जो चीज है वो डे 1 पे तो पॉसिबल है नहीं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ट्रेडर का। ट्रेडर क्या कहता है कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए तो है, पर मैं 5 करोड़ रुपए में एक घर नहीं खरीदूंगा। मैं 5 करोड़ में 1-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा 5 घर में, और 5 घरों का पोजेशन लूंगा और फिर आगे उन 5 घरों को रीसेल करूंगा अपने प्राइस पे। फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ रुपए का घर एक बिल्डर ने एक ट्रेडर को बेचा, ट्रेडर आगे उस घर को सेल कर सकता है 6 करोड़ या 7 करोड़ रुपए में, पर उसने बिल्डर को सिर्फ अभी 1 करोड़ रुपए की डाउन पेमेंट करी है। आगे की पेमेंट है वो ओवर द टाइम करेगा जब वो हाउस पोजेशन रेडी होगा। यहाँ पे बिल्डर को तो काफी फायदा है, क्योंकि बिल्डर को अब 100 कस्टमर नहीं ढूंढने हैं, अब उसको सिर्फ ऐसे 20 ट्रेडर ढूंढने हैं जो कि 5-5 करोड़ रुपए लगाए और 100 घर डे 1 पे ही सोल्ड आउट हो जाएंगे। अब बिल्डर के लिए तो हेडलाइन बन गई है कि XYZ बिल्डर सोल्ड आउट फ्लैट इन जस्ट सिंगल डे। अब हम बात करते हैं ट्रेडर की। अब ट्रेडर के लिए ये डील प्रॉफिटेबल भी हो सकती है और लॉस मेकिंग भी हो सकती है। अगर ट्रेडर एबल होता है, मतलब उस फ्लैट को जो उसने 5 करोड़ रुपए का खरीदा है, जिसके लिए अभी उसने 1 करोड़ की डाउन पेमेंट करी है और आगे 4 करोड़ और पे करने हैं, अगर वो कैपेबल होता है उस सेम फ्लैट को 6 करोड़ या 7 करोड़ में बेचने के लिए, तो वो प्रॉफिट भी बनाएगा और उस हाउसिंग की जो रेस्ट ऑफ द पेमेंट्स है उसको कंप्लीट भी कर पाएगा। अब आप सोचोगे कि जो एंड यूजर है या फिर जो फैमिलीज है वो डायरेक्ट बिल्डर्स के पास क्यों नहीं जाती है। इसके बेसिकली 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि जो बिल्डर है वो एक्चुअली इंटरेस्टेड भी नहीं है एंड फैमिली को सेल करने के लिए, क्योंकि फैमिलीज के साथ आप मैक्सिमम 1 घर खरीदोगे, 2 घर खरीदोगे, बट ट्रेडर्स के साथ वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर सकता है ज्यादा जल्दी। सेकंड रीजन ये है कि जो यूजर है या फिर जो फैमिलीज हैं उनका भी ट्रस्ट कम है बिल्डर्स पे, क्योंकि पास में काफी सारे प्रोजेक्ट्स गुड़गांव में ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे काफी सारे लोगों ने अपना पैसा गवाया है, जैसे कि अम्रपाली प्रोजेक्ट और दी रहेजा प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें होती है, या तो ट्रेडर उसको और सरप्लस मनी पे सेल कर पाएगा, इन्फ्लेटेड प्राइस पे सेल कर पाएगा, या तो डाउन पेमेंट डिले एंड डिले होते रहेगी और प्रोजेक्ट एट द एंड शट डाउन होगा।